हर एक से हर एक व्यक्ति इज्जत पाए। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है? हमारे देश में तो आज भी दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। हमारे देश में आज भी अगर नीची जाति में पैदा हुआ तो उसके साथ में भेदभाव होता है। कैसा संविधान, कैसा लोकतंत्र! आज संविधान की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही है, कहना पड़ता है। और देश हमारा अखंड रहे और एकता यहाँ बढ़ती जाए। ये कब संकल्प लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को दृढ़ निश्चय हम करते हैं। संविधान को स्वीकार कर हम अंगीकार करते हैं। अनुच्छेद 1-2 क्या कह रहा है? ये तो रही संविधान की प्रस्तावना, उसकी रूपरेखा कि संविधान में क्या समाहित किया गया। ध्यान दीजिए, संविधान में 395 जो अनुच्छेद हैं मूल रूप से, उनमें संशोधन भी तमाम बार हो चुका है। तो आइए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1-2 कि सब राज्यों को मिला करके और भारत एक संघ होगा, और चाहे तो नवराष्ट्रों का मिलन विधि के द्वारा सम्मत होगा। जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर के भारत एक देश होगा। ये संविधान का अनुच्छेद कहता है 1 और 2। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारत की जो संसद है अगर वो चाहे तो नए राज्य बना सकती है, और वर्तमान के राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। भैया पिंकू, कोई बाहर से आकर बस जाए वो भी अधिकार ये पाता है। अनुच्छेद 5 कहता है कोई बाहर का आदमी अगर आकर के हमारे देश में बस जाए तो उसको यहाँ की नागरिकता जब मिल जाएगी, जिसको आप लोग सीधी भाषा में जानते हैं कि जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसका वोट बन जाता है, उसको मताधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार आ जाता है। तो जब वो विदेश का आदमी भी अगर हमारे देश में आकर बसता है तो वो भारतीय कहा जाएगा। अब मानव के मूल अधिकार क्या हैं जो संविधान में समाहित है? तो अनुच्छेद 13 उसके लिए आप संविधान का पढ़िए, क्या कहता है कि मानव के मूल अधिकारों को, कि मानव के मूल अधिकारों को और महत्वपूर्ण बतलाया है।
बतलाया है, इनके विरुद्ध किसी विधि को, इनके विरुद्ध किसी विधि को। यानी संविधान कह रहा है कि जो संविधान में अधिकार मिले हैं उनके खिलाफ अगर कोई काम करता है तो वो गलत है। इनके विरुद्ध किसी विधि को अरे गलत रूप ठहराया है। मानव के मूल अधिकार क्या है, हर मनुष्य का अधिकार संविधान में क्या है? आइए ध्यान दीजिए, संविधान का अनुच्छेद आप 14 और 15 सुनिए, और अगर आप इसको अप्रमाणित रूप में जानना चाहते हैं तो संविधान की प्रति को आप पढ़िए, संविधान को पढ़िए आप। मैं तो कहता हूं हमारे समाज की माताएं बहनें अपने बच्चों को तमाम तरीके की किताबें पढ़ते लिखते रहते हैं। मैं तो कहता हूं 5 मिनट आप रोज बैठ करके अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए। जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो उसको संविधान की एक लाइन याद होगी कि अनुच्छेद हमारे 14 में और समता का अधिकार मिला, और होटल हो चाहे दुकान हो सबको प्रवेश अधिकार मिला। संविधान का 14-15 अनुच्छेद नंबर कहता है कि हर किसी जगह पर हर मनुष्य जा सकता है, किसी को कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए क्या लिखा कि अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भरपाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कभी न होगी भरपाई। तो नौकरी धर्म जाति के नाम पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है। क्या कहता है कि नौकरी में धर्म जाति का होगा कोई भेद नहीं, और साफ साफ शब्दों में लिखा अनुच्छेद 16 है सही। अनुच्छेद 16 कह रहा है किसी के साथ में नौकरी सर्विस में जाति और धर्म का भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी हमारे देश में आप अखबार उठा करके पढ़िए, आप टेलीविजन खोल करके देखिए, मीडिया के माध्यम से देखिए, और तमाम तरीके के जो है जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे देश में किस तरीके से जघन्य अपराध होते हैं। तमाम लोग अपने प्राणों की आहुति उसको सहन करते करते दे देते हैं। आइए ध्यान दीजिए, संविधान कि समाज के पिछड़े वर्गों को बस एक सहारा आरक्षण। पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए संविधान में लिखा है कि समाज के पिछड़े वर्गों को बस एक सहारा आरक्षण, और उन्नति करें दलित भाई जिनके जीवन का हो संरक्षण। संविधान कहता है इन लोगों की भलाई कैसे हो, इन लोगों का विकास कैसा हो, क्योंकि हजारों साल से दबे कुचले लोग रहे हैं, अब इनको बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन भाइयों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश के संविधान का दुर्भाग्य है कि जो महान पुरुषों ने स्वप्न सोचा था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया इस संविधान का पालन करके बनेगा, लेकिन उस संविधान का पालन नहीं हो रहा, कहना पड़ता है। तो अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि ये छुआछूत कलंक का करता 17 अंत। छुआछूत जो आज भी जारी है, आज भी अगर नीची जात के यहाँ भोजन गांव में देहात में जाकर सुदूर क्षेत्रों में देखिए, आज भी छुआछूत की बीमारी फैली है। छुआछूत कलंक का करता 17 अंत। बाबा साहब हुए मसीहा मानवता के संत।
अनुच्छेद 17 कह रहा कोई किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा, और अगर करता है तो इसके लिए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कानून बनाया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको संविधान के तहत, और जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड है, उसके तहत उसको सजा की प्रावधान, सजा की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है संविधान का अनुच्छेद नंबर 18, ध्यान दीजिए भाइयों। अरे रहे न कोई जमींदार, अब ना नवाब ना महाराजा, रहे न कोई जमींदार, अब नवाब ना महाराजा, पद ना जन्म से कोई होगा खुला योग्यता दरवाजा। संविधान क्या कह रहा भाइयों? संविधान कह रहा अब न कोई जमींदार, न कोई नवाब, न कोई राजा, सब योग्यता में जब पास होंगे तो उनका मौका मिलेगा। क्या कह रहा? व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो तुम बोलो। भैया अन्याय से बिल्कुल नहीं डरो, तुम मुंह अपना सब जन खोलो। हाँ, संविधान कह रहा जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो पास होगा, परीक्षा को पास करेगा, उसका नंबर आएगा, और डॉक्टर बनो या कलेक्टर बनो और संसार में अपना नाम रोशन करो। संविधान का अनुच्छेद 19 कह रहा है बोलने की आजादी। आप बोल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करो जो हो बिना हथियार, संघ समूह बनाना है सबका ये अधिकार। कोई भी अपना संघ संगठन समूह बना सकता है, ये अधिकार संविधान ने सब लोगों को, देश भारत में रहने वाले सारे लोगों, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उन सारे लोगों के लिए संविधान ने दरवाजे खोल रखे हैं। और संविधान क्या कह रहा? क्या? कि सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो तुम, और कोई भी जगह पसंद आए और वहां भी रह सकते हो तुम। ये भी संविधान कह रहा, चाहे जहां जाकर के रह सकते हो आप। और 19 नंबर का संविधान क्या कह रहा, उसका खंड क्या कह रहा है? कि बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार, अनुच्छेद 19 देता है तुमको सब अधिकार। और जैसे किसी के ऊपर दोष, किसी की रिपोर्ट हो गई, थाने में जो है पुलिस ले गई, तो हमारे समाज के लोग आज भी डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उन्हें संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि आपको प्रशासन कब ले जाएगा, पुलिस कब ले जाएगी, ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 20 बता रहा है। क्या? कि जब तक ना मिथ्या सिद्ध दोष होगा तो दोषी नहीं कहलाएंगे। जब तक तुम्हारे ऊपर आरोप जो लगा है, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक तुम मुजरिम नहीं हो, तब तक तुम दोषी नहीं हो। जब तक न सिद्ध दोष होगा तो दोषी नहीं कहलाएंगे। बेगुनाह साबित होने पर सब अवसर तुमको आएंगे। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आप दोषी नहीं कहलाएंगे। और अनुच्छेद 20 ये बता रहा, और 22 अनुच्छेद क्या बता रहा कि पहले कारण बतलाएं तभी करें गिरफ्तार।
पहले कारण बताएं कि कारण क्या है, हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना कारण आपको कोई नहीं ले जा सकता है, लेकिन होता क्या है, बिना कारण बताए आए और बिठा के चले गए, क्योंकि हमारे लोगों को संविधान की जानकारी नहीं, क्योंकि संविधान पढ़ना नहीं चाहते। कि पहले कारण बतलाएं तभी करें गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ दें और पकड़ना है बेआधार। अगर बिना मतलब के ले जाते हैं 24 घंटे के अंदर जिसको लेकर गए हैं उसको छोड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दे रखा है। कोई बच्चा ना करे मजदूरी अब मजदूरन करे बिगाड़, कोई बच्चा ना करे मजदूरी अब मजदूरन करें बिगाड़, यदि कोई करे उल्लंघन तो जावे कारागार।